नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि अभी हमारे यहाँ का मौसम एकदम क्लीन हो गया है और अच्छी खासी अभी धूप निकल रही है। तो धूप निकलना भी ज़रूरी था क्योंकि घर की स्थिति तो आप लोगों ने देख ही ली थी। तो अब लग गए हैं साफ़ सफाई के काम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाले वगैरह इस टाइम तो सभी के यहाँ लगते हैं और काफ़ी गंदा घर हो जाता है बारिश के दौरान। तो बस यहाँ लग गई हूँ साफ़ सफाई में। और आप लोग देखते हैं कि घर की साफ़ सफाई तो मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। और जाले तो क्या है, आपने सुबह निकाले, 1 घंटे सुबह निकाले और शाम की तो बात छोड़ो, 1 घंटे बाद ही जाला लग जाता है। तो आज यहाँ पर फिर से कर देते हैं साफ़ सफाई। और कपड़े तो इतने सारे इकट्ठे हैं कि अगर हम धोने पे आ जाएं तो बहुत हमें टाइम लग जाएगा धोने के लिए। तो कपड़े भी हमें ढेर सारे धोना है। तो सारे कपड़े, बेडशीट और पिलो कवर वगैरह सारा निकालना है। तो सबसे पहले तो आज सफाई करेंगे और इसके बाद जब हमारे यहाँ जिस दिन नल आएंगे उस दिन धुलेंगे कपड़े। तो जिस दिन नल आते हैं उस दिन इसलिए कपड़े धोती हूँ कि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि बार बार मशीन से कपड़े निकालने के बाद पानी नहीं निकालना पड़ता है टंकी से, सीधे पाइप द्वारा मशीन में लगा देते हैं। पानी का पाइप जो है मशीन में लगा देते हैं, तो उतनी थोड़ी सी मदद हो जाती है और उतना मतलब कहना चाहिए काम बच जाता है मेरा। तो चलिए, यहाँ की चादर वगैरह सब मैंने हटा दी हूँ। वैसे तो ये गद्दे का खोल भी काफ़ी गंदा, पर अभी इसको नहीं धुलेंगे, अब ये दीपावली तक ही धुलवाएंगे। जो ज़्यादा गंदे हैं इनको सबसे पहले धुल कर रख देते हैं। और आज इस कमरे में की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो यहाँ पोछा वगैरह भी कर लेते हैं। और ये सब काम करने के पहले मैं खाना पीना का काम कर ही लेती हूँ, जैसे कि मैंने बताया ही था, क्योंकि इतना सब करने के बाद मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं रहती है। और लगता तो है कि 10 मिनट में ये सारा काम होगा, पर एक्चुअली 10 मिनट नहीं लगते हैं, कम से कम 2 से 3 घंटे तो एक कमरे में लग ही जाता है। और घर जो है, घर की हालत तो बहुत ख़राब ही है हमारे, आप लोग देख रहे हैं। और इतनी साफ़ सफाई, इतना रख रखाव करने के बाद जब घर इस स्थिति में, और जिस दिन घर की साफ़ सफाई रख रखाव करना बंद कर देंगे, पता नहीं घर की क्या कंडीशन होना। और ये देखिए, इतनी दवाइयाँ तो मेडिकल स्टोर में नहीं होंगी जितनी हमारे घर में रहती हैं। तो जो काम की हैं वो भी रखी हैं, और जिनमें जो खाली हो चुके हैं, जिनके रैपर खाली हैं, वो भी बड़े व्यवस्थित पन्नी में पैक होके रखी। तो सारी चीज़ें मैंने फेंक दी थी और कमरे की मैंने कर दी थी अच्छे से सफाई। अभी पोछा लगाना बाकी, और मैं आ गई थी जस्ट कमरे के बाहर, जो ये बारामदा है ना, हमारे यहाँ इसको पर्ची कहते हैं, तो इसका जाला निकालने में आ गई थी। और इधर तो बहुत ज़्यादा जाला लगा हुआ है, अंदर तो कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा जाला लगता है। और यहाँ भी पोछा वगैरह मुझे करना। और आप लोग देखते हैं कि यहाँ का पोछा जाला वगैरह मैं निकालती ही रहती हूँ। और झाड़ू मेरा टूट गया है, पर अभी काम चलेगा। देखते हैं, इसको अच्छी तरह से सेलो टेप से या किसी और चीज़ से इसको चिपका देंगे। पर इसकी जो रॉड है ना, वो लोहे की है, तो मुश्किल है कि इसमें सेलो टेप चिपके। कुछ थोड़ी देर के बाद या थोड़ी दिनों के बाद वो निकल ही जाएगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाला था, देखकर ही घिन आ रही थी। और अब जैसे जैसे धूप निकलेगी, जैसे जैसे घर मौसम क्लीन होगा, घर की हालत ऑटोमेटिक ख़राब होने ही लगती है। और यहाँ पर रखी हुई है ये धान, जो बीज के लिए आई थी, तो ये तो नई बूबी है, दूसरी धान की बोनी हो चुकी है। और अब ये ऐसे ही रखे रहेगी। समझ में नहीं आ रहा है कि 25 किलो धान किस तरह से चक्की से इसको चावल निकलवाया जाए, क्योंकि 25 किलो धान बहुत कम होती है। और इसको अगर हम चक्की से दरवाएंगे तो ये इसके चावल बिल्कुल टूट जाएंगे और ये खंडा हो जाएगी, क्योंकि ये जो धान है ये पतली वाली है। तो अब देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। और चलिए, यहाँ लगा लेते हैं झाड़ू। और कचड़ा देखिए फ्रेंड्स, कितना बेतहासा कचड़ा है। और बहुत सारे सिस्टर लोग मेरे से बोलेंगी या कमेंट करेंगी, दीदी कल आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया था। तो कल मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया था कि कल मेरा हो गया है बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, क्योंकि मेरे यहाँ जो बछड़ा था वो ख़त्म हो गया है। इतनी सेवा करने के बाद, गाय तो कुछ ठीक है, पर बछड़ा हमारे हाथ नहीं लगा। बहुत ज़्यादा सेवा की हमने, वो ख़त्म हो गया। फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं वीडियो डालूं, और मैंने वीडियो बनाया है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इंसान हो या जानवर, हम उनको पालते हैं तो घर का वो एक हिस्सा ही, एक सदस्य हिस्सा होते हैं और एक प्रकार से एक मेंबर ही बन जाते हैं। जानवर है तो क्या हुआ, इतने दिनों से साथ में थे तो लगाव तो हो ही जाता है। और ये चीज़ वही समझ सकते हैं जिनके यहाँ गाय वगैरह होंगी, जिनके यहाँ और भी पालतू जानवर होंगे, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, यहाँ लगा लेते हैं पोछा। और पोछा मैं आप लोगों से कई बार मैंने बताया कि मेरा पोछा रोज़ नहीं लग पाता है, क्योंकि कच्चा घर जो है हमारा, वो उस वाले पोर्शन से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं इस तरफ आके फटाफट से सारा काम कर लूँ। और इन दिनों ना थोड़ा सा नींद भी लेट खुल रही है मेरी, जिसकी वजह से सारा
काम गड़बड़ हो जाता है। पता नहीं क्यों सुबह टाइम एकदम नींद ही नहीं खुल पा रही, जबकि इसके पहले तो मैं ठंड के टाइम 5 साढ़े 5 बजे उठ ही जाती थी, पर इन दिनों नींद ही नहीं खुल रही। रोज़ कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, और अभी थोड़े से घर में परेशानियाँ तो है ही, आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए, ये परेशानियाँ भी धीरे धीरे ख़त्म होंगी। परेशानियाँ तो सभी के यहाँ रहती हैं। और पानी की स्थिति देखिए, कितना ज़्यादा गंदा पानी निकला था यहाँ पर। और सच कह रही हूँ, इतना करते करते तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ भी ना करूँ। पर अभी बाहर मेरे काम बहुत सारे पेंडिंग हैं जो करना है, और लगभग मुझे ये सब करते करते 12:30 1 बज गया था, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यही वजह है कि मैं सबसे पहले ना खाना वगैरह बना के रख देती हूँ कि यशी को और यशी के पापा जी को जब खाना खाना होगा खाते रहेंगे, और उसके बाद मैं इत्मीनान से लगती हूँ यहाँ काम पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे यहाँ का काम। ये चोकर थी जो लेबर द्वारा मैंने रखवाई थी। जब मुझे टाइफाइड था उसी टाइम पर ये दाल जो हमारे यहाँ दर के आई थी, वो फटके थे, उसकी ये चुनी और चोकर थी जो व्यवस्थित तरीके से मैंने रखने को बोला था, और उन्होंने इतनी व्यवस्थित रखी कि पूरी तरह से सत्यानाश हो चुकी है। तो अब इसको सुखा रहे हैं, ये काम में आएगी तो ठीक है, वरना अभी फेंकने के ही काम में आएगी। तो ये काम होता है लेबरों के हाथ से, और खुद के हाथ से काम करने में फ़र्क तो होता है, थोड़ा फ़र्क नहीं बहुत फ़र्क होता है। और आप लोग देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा ये पाउडर टाइप का जो डस्ट डली है, ये चोकर की है, और वैसे ये किसी काम की नहीं रह गई है। और जानवरों को खिलाने से इससे सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि जिन कनस्तर पे, जिन टीन के अंदर ये रखी थी ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा जंग लग चुकी है। तो चलिए देखते हैं, अलग ही कर देंगे। थोड़ी सी लालच के पीछे जानवरों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और यहाँ भी देखिए इतना कचरा निकला था सिर्फ इतनी सी जगह से। वैसे तो पूरे आंगन में भी थोड़ी सी झाड़ू लगाई थी मैंने। और ये डोरमेट पड़े हुए हैं, इनको भी उठा उठा के पटक पटक के साफ़ कर देते, क्योंकि बहुत गंदे थे। और सारी चीज़ें इस समय धुलाई हो ही रही है, क्योंकि बारिश में सीलन वाली जो बदबू होती है, और काफ़ी कपड़े गंदे भी थे, तो वो सब धुलना है। तो सिर्फ डोरमेट ही धुलेंगे, बाकी कपड़े तो मैंने रख दिए थे, वो नेक्स्ट डे धुले जाएंगे। आप लोग को आगे देखने को मिलेगा भी। और यहाँ पर तो हालत इतनी खस्ता हो गई थी मेरी कि अब लग रहा था अब कुछ भी ना करें। और इतना सब करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा थकान आ जाती कि जब तक मैं 1-1.5 घंटे लेट नहीं लेती हूँ तो फिर मैं खाना नहीं खाती हूँ। जब एकदम हल्की सी थकान कम होती है फिर मैं खाना खा पाती हूँ, थकान है मुझसे खाना भी नहीं खिलता है। तो चलिए, डोरमेट भी धुल गए हैं, और यहाँ पर इनको धोकर, मैंने निरमा वगैरह नहीं डाला था, बगैर निरमा के ही धोकर इनको सुखा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मेरे चैनल को जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी किया करें। तो बहुत सारी जो बहनें हैं हमारी, वो तो उनको तो सबको बहुत पसंद है, और हमारी बहुत सारी दीदी लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं ना कि मैं क्या बताऊं। तो बहुत अच्छे कमेंट किए, और सब ने यही कहा कि नहीं, वीडियो बनाना बंद नहीं करना। हमारी चंद्रिका दीदी, प्रतिभा सिस्टर, हमारी अनामिका सिस्टर, हमारी सुनीता सिस्टर, जितनी भी प्यारी प्यारी हमारी सिस्टर है, आशा बहन है, और एक हमारी प्यारी सी बिटियाँ हैं जबलपुर से, सानू खान, वो कह रही थी दीदी मैं आपको रोज़ कमेंट करती हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेते। तो देखो सिस्टर जी, सबका मैं नाम लेती हूँ, तो जब याद आ जाता है ना तो मैं नाम ले लेती हूँ। एक्चुअली मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं लिख कर वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, जो मुझे सामने आता वो मैं बोलती जाती हूँ। मैं लिख कर कभी भी वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आप लोग के नाम नहीं ले पाती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे दीदी कहाँ पहुँच गई, दीदी का घर तो है नहीं। तो हाँ, सच में ये मेरा घर नहीं है। मैं पहुँच गई थी अपने मामा ससुर जी के यहाँ। तो मेरे मामा ससुर जी यहीं लोकल पास में ही हैं, तो मैं वहाँ गई हुई थी। और फरमाइश थी हमारे देवर जी की कि लौकी की भजिया खाते हैं, तो उनका चलो लौकी की भजिया खा ही लेते, क्योंकि भूख तो लगी थी। और घर से इतना ज़्यादा काम करने के बाद तो खाना मुझसे ज़्यादा नहीं खिल पाता है, थकान बहुत ज़्यादा होती है। शरीर तो मेरा काफ़ी हेल्दी है, बट भूख जैसे लगना चाहिए उस हिसाब से भूख लगती नहीं, क्योंकि इतना काम करने के बाद मुझे ज़्यादा खाना खिल भी नहीं पाता है। तो इस टाइम पे लगी हुई थी भूख, और ये टाइम था लगभग 5 साढ़े 5 बजे का। तो ये देखो भैया, यहाँ इनकी पढ़ाई हो रही हो, पूरी कॉपी किताब इनने फैला रखी है। और ये भी शैतान के नाना है, और ये हमारी देवर की बेटी है, तो ये, और ये बेटा है, तो ये बड़ा है, ये छुटकी हमारी अभी 7-8 महीने की है। तो यहाँ पर ये पढ़ रहे थे, और हमारी बिटिया ने इनकी थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। और यहाँ पर हमारी देवरानी जी सेकने लगी थी गर्मा गर्म लौकी की भजिया। आपके यहाँ पकौड़े कहते हैं, हमारे यहाँ भजिया कहते हैं। और ये आलू प्याज हम लोग ने मिक्स कर लिया था, क्योंकि ना भजिया जो है बड़ा सिरदर्द वाला काम है, पकौड़े बहुत सिरदर्द वाला काम है, एक एक सेकना पड़ता है। तो हम लोगों ने बारीक बारीक यहाँ काट लिया था, और बस यहाँ पर इसी तरह से बना लेंगे। और यहाँ से काफ़ी टाइम पर हम लोग फिर निकले थे, लगभग हम लोग 9 बजे रात को घर आए थे। और उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी,
और काफ़ी समय से मैं जाने वाली थी अपने मामा ससुर जी के यहाँ, बहुत दिनों से सोच रही थी, पर जाना इतने दिनों बाद हुआ, लगभग 6 या 7 महीने बाद जाना हुआ। तो ऐसा ही होता है, घर से निकलना हो ही नहीं पाता, बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा टेंशन हम लोग को गाय की ही थी, और लास्ट टाइम यही हुआ, जब हम लोग आए तो काफ़ी ज़्यादा गाय बछड़ा हमारा बीमार था। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो ही गया। और यहाँ पर लगने लगी थी हम लोगों की नाश्ते वाली प्लेट, तो नींबू का अचार और आम का अचार रख लिया था, और रखेंगे लौकी के पकौड़े और गुजिया भी थी साथ में। तो इस समय मामी के यहाँ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा दूध, तो उन्होंने गुजिया भी बनाई थी। बट मामी और मामा जी हमारे, यानी मामी सास और मामा ससुर जी नहीं मिले, हमारे देवर देवरानी ही घर पर मिले थे, वो कहीं गए हुए थे किसी ज़रूरी काम से। तो चलिए अगली बार हम आपको अपने मामा ससुर से और मामी जी से ज़रूर मिलवाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाइए गर्मा गर्म पकौड़े, और बताइएगा ज़रूर कि आज का वीडियो कैसा लगा। और कल वीडियो नहीं आया था, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। क्या होता, कभी कभी परेशानी आ जाती हैं जिसकी वजह से वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम लोग सबकी लग गई हैं प्लेट, और हम लोग खाते हैं पकौड़े, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।